आइंदा माली साल के लिए मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया। विफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला समेत मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान, PSDP और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा। PSDP की दस्तावेज़ात सामने आ गई। वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपये मुख्तस। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, द्यामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपये तजवीज़। अरकान पार्लिमान की स्कीम्स के लिए 50 अरब रुपये रखे जाएंगे। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चारों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी बनवाई। इब्तदा इनकम टैक्स शरह 5% से कम करके 1% करने पर इत्तफाक। 5 लाख महाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रखने का इम्कान। दीगर 4 इनकम टैक्स स्लैब में रिलीफ पर IMF ने आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की बास टैक्स तजावीज़ पर IMF का एतराज़। मनकूला सासों पर CVT और चूज़ों पर FED लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंजूर। हुकूमत को 10 अरब रुपये आमदन होगी। म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर टैक्स 15% से बढ़ा के 20% करने की तजवीज़। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स 20% किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। मोदी सरकार का न्यू नॉर्मल दफन। खित्ते में तसल्लुत का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। इंडिया ने जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर आज भारत में सफ़े मातम है। आलमी बरादरी को बता दिया पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, दुनिया हमारी पोजीशन अच्छी तरह समझ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का दावा झूठ करार। कहा हमने 4 राफेल समेत दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। दोस्त ममालिक के अवाम पाकिस्तान की फतह की खुशी में सड़कों पर निकले। चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर CPEC को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारत की तजवीज़ पर इंतहाई संजीदगी से काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर कल रवाना होंगे। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और अताउल्ला तारर भी हमरा होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। मुआशी शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। जंग में हजीमत के बाद भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी। पाकिस्तान की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी करेगा। कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियाँ और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और भारत फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दी में भारतीय सहूलतकारी के सबूत मौजूद हैं। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का कहना है कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। हमारी फौज उसी अंदाज में दोबारा जवाब देगी। हम बातचीत का कह रहे हैं और मोदी पानी रोकने की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी इसराइली वज़ीर आज़म की कॉपी है। पहले गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का, अब सिंधी तहजीब को रोंदना चाहता है। इसराइली आबादकारों के मॉडल से मुतासिर होकर मोदी ने कश्मीर में तब्दीलियां की। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल। वाशिंगटन पहुँच गया। वफ्द ने कश्मीर, बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और अमन से मुतालिक ज़िम्मेदारी को उजागर किया। सुफरा, मीडिया, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें हुईं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वफ्द ने पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के हर शक्ल और हर सूरत के ख़िलाफ़ अज़म की तौसीक़ की। आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी और सरहद पार कत्ल की मुहिम की जानिब दिलाई।
पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। भारतीय एकतरफ़ा कार्रवाइयों को नया मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। राहुल गांधी के बयान के बाद सरेंडर मोदी का लक़ब टॉप ट्रेंड बन गया। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा की आज भी नरेंद्र मोदी पर तनकीद। बोले, मोदी सरकार 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी लेकिन नरेंद्र का सरेंडर बन गया। भारत के सोशल मीडिया सार्फिन भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। राहुल गांधी के बयान के बाद मीम्स की भरमार, कार्टून बना दिए। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत उन दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है, उनकी फंडिंग और सहूलतकारी में मुलव्वस है। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। नरेंद्र मोदी ने 1971 में मुक्ति बाहिनी की हिमायत का एतराफ़ भी किया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्दों की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। बलूचिस्तान से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा हर सूरत किया जाएगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकरीरी से मुतालिक मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को ख़त भेज दिया। लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आपको इस मामले पर मुलाकात की दावत देता हूँ। उमर अयूब का कहना है कि जल्द पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुतालिक स्पीकर को ख़त लिखूँगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की आइनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत नई तैनातियों तक मौजूदा कमीशन काम कर रहा है। MQM वफ्द बजट, तजावीज़ और सिफारिशात लिए इस्लामाबाद पहुँच के आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ वफ्द में शामिल। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में शाम 7 बजे होगी। शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के हवाले से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के ED से मुलाकात। बिटकॉइन के इंतमाम, स्ट्रेटजिक हम आहंगी और डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान जदीद डिजिटल मईशत के दौर में दाखिल हो रहा है। एशिया में बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला मुल्क बना। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना हमारा ख्वाब है। पाकिस्तान की वसी तर हिकमत अमली में 2000 मेगावाट बिजली माइनिंग के लिए मुख्तस करना है। वज़ीर मुमलिकत ने वाइट हाउस काउंसिल ऑफिस से भी मुलाकात की। कानूनी और पॉलिसी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। बानी PTI सियासत में अपनी वक़्त खो चुके हैं। जब कोई शख्स अमली सियासत से दस्तबरदार होने लगता है तो इसी तरह पैट्रन इन चीफ बन जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को दिफाई और मुआशी महाज पर कामयाबियाँ मिली हैं। संबड़ियाल इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। समड़ियाल ज़िमनी इंतखाब में मुनज़्ज़म धांधली की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम। शेख वकास अकरम कहते हैं, वोटिंग में धांधली हुई और बैलेट बॉक्स भरे गए। पुलिस ने PTI के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। टर्न आउट बहुत कम रहा लेकिन जाली वोटों से बढ़ाया गया। हथकंडों के बायस भी PTI के वोट को कम ना किया जा सका। अब हमारी जिद्दोजहद में 26वीं तरमीम को कलअदम करार दिलवाना भी शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश आमद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन नहीं, टारगेटेड ऑपरेशंस होंगे। आज बलूचिस्तान की कौमी शाहराहें खुली हैं, अमन भी बहाल होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में खिताब। बोले, दहशतगर्दों को पकड़कर हिरासती मराकज़ में रखेंगे। उनको चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी
हाई पावर्ड बोर्ड से डील किया जाएगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद की बहाली का काम भी किया जाएगा। वो काम करने जा रहे हैं जिससे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा। मिसिंग पर्सनस का मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मिसिंग है तो वो खुद से गायब तस्वुर होगा। बलोचिस्तान असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी का मुसव्वदा कानून मंजूर कर लिया गया। तख्तियाँ लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला आवाम के जहन में रहता है। सियासतदान को उस वक्त तख्ती लगानी चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सियासतदानों को मशवरा। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बोले कि हम तख्तियाँ लगाने के बजाय अमली काम करते हैं। हमारा सूबा काफ़ी अमीर हो चुका है मगर कई काम ज़ेरे अल्तवा है। मुझे 750 अरब का कर्ज भी विरासत में मिला। सूबे के अकाउंट में 18 दिन की तनख्वाह थी। हमने हर शोबे में काम किया। एंडोमेंट फ़ंड दुगना कर दिया। सेहत के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं दिनों में नहीं लम्हों में जीता हूँ। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर। उमर हयात को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने केस पर समाअत की। सुप्रिटेंडेंट जेल को शनाख्त परेड के लिए इंतजामात की हिदायत। शनाख्त से कबल मुलजिम की किसी से मुलाकात न कराने का हुक्म। 18 जून तक रिपोर्ट अदालत तलब कर ली।